अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने हमारा इतना स्वागत किया। और अभी प्रकाश जी बता रहे थे कि पिछला चुनाव का बात बता रहे थे। हमको याद है हम पिछला चुनाव में भी आए थे और आप लोगों का भरपूर समर्थन मिला था। हमको कुछ कमी रह गई थी जिससे हम विधायक बन के आपका सेवा नहीं कर सके। बहुत सारी बातें हुई थी, इस महादलित टोले के विकास के बारे में भी ढेर सारी बातें हुई थी। मुझको पता है कि आप लोग बहुत अभाव में रहते हैं, आप लोग कमाते हैं तो खाते हैं, आप लोगों के पास बहुत संपत्ति नहीं होता है। और सरकार की जो योजनाएं हैं, वो सरकार की योजनाएं अगर सही तरीके से आप तक पहुंचती है तो आपको कुछ सुविधा मिलता है, नहीं तो फिर वो भी नहीं मिलता है। फिर इसके साथ ही बहुत तरह का दिक्कत है। आपके जो बाल बच्चे हैं उनके शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और इसके लिए ये जरूरी होता है कि कोई ईमानदार आपका जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो जिस स्तर का भी जनप्रतिनिधि हो। और अगर प्रतिनिधि आपका ईमानदार होता है तो उसका ये काम होता है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको आपके पास लाए और उसका बीच में बंदर बांटने हो, कोई उसको बीच में लूटने ले, उसको इधर से उधर न कर दे और वो आपको मिले। इसके साथ ही आपके लिए रोजगार की व्यवस्था हो, आपके लिए काम करने की व्यवस्था हो, खास करके महिलाओं के लिए ग्रामीण स्तर पर रोजगार हो, आपके बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था हो, आपके बच्चियों की पढ़ने की व्यवस्था हो। क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि आप लोग तो पुष्ट दर पुष्ट मजदूरी करते आ रहे हैं, लेकिन कोई मजदूर ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा भी मजदूर बने। वो चाहता है कि हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन हमारा आने वाला पीढ़ी पढ़े लिखे और अच्छा आदमी बने, पदाधिकारी बने। आप लोग को आरक्षण भी मिलता है, नौकरी में आरक्षण मिलता है, उसका लाभ आप लोग इसलिए नहीं ले पाते हैं कि आप लोग के बाल बच्चा पढ़ते ही नहीं, वहां तक जाते ही नहीं है। तो वो लाभ कोई दूसरा लेता है और आपको नहीं मिलता है। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि आजादी के 80 साल बाद भी आप लोग इस तरह से झोपड़ी में रहते, गंदे बस्तियों में रहते। सरकार के मदद करने का एक सीमा होता है, उसके बाद आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, अपने में आप में सुधार लाना पड़ेगा। कुछ कुरीति है उससे ऊपर उठना पड़ेगा। अब दारूबंदी हुआ तो उसका फायदा हुआ, उसका नुकसान हो रहा है ज्यादा, उसी में पकड़ा के लोग जा रहा है, फिर भी कुछ तो कुछ काम चल रहा है। तो हमारा कहना है कि ये आप लोग को जगना पड़ेगा भाइयों। ठीक है, हम आए हैं, अभी वोट का समय है। हम प्रकाश जी बोले, फिर हम भी कहेंगे कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, करेंगे। अगर आप लोग के आशीर्वाद से हम बने तो जरूर चाहेंगे कि जो सरकार की योजना है या हम लोग का जो फंड आता है, विधायक का जो फंड आता है, हम ज्यादा से ज्यादा दलित और महादलित लोगों के बीच में दें, ताकि जो है आप लोग का विकास जो है सो बेहतर तरीके से हो। कम्युनिटी हॉल बने जहाँ की महिलाएं भी बैठ सके, कोई ट्रेनिंग का कार्यक्रम हो सके, गांव घर में हो सके, स्वास्थ्य उप केंद्र बने नजदीक में, से बगल में आपका हॉस्पिटल है। अब क्या सेवा मिलती है तो आप लोग जानिए, लेकिन और होना चाहिए ये। लेकिन हम एक चीज आप लोग से जरूर विनती करेंगे, हमको वोट दीजिए भाई, नहीं दीजिए ये तो आपका मर्जी है भाई, आप मालिक है। एक चीज जरूर कहेंगे कि आप लोग अपने में सुधार लाइए, अपना थोड़ा जो हसो की विचार में सुधार लाइए, अपना जो कुरीति है, जो गलत रास्ता है उससे बचिए, नशा से बचिए, कोई तरह का नशा हो, गलत काम से बचिए। सबके हाथ में आजकल हम देखते हैं कि जो हसो की बच्चा का पढ़ाई होने हो स्मार्टफोन होता है। भैया स्मार्टफोन बढ़िया चीज है, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। आपको एक महीना में 200-400 रुपया तो उसमें जाता है, घर में एगो चलेगा, बहुत काम फोन से ही होता है। लेकिन बच्चों को पढ़ाइए जरूर, ये प्रतिज्ञा कीजिए आप लोग कि घर का जो बच्चा है हमारा, हम मजदूरी कर रहे हैं, हमारा बच्चा मजदूरी नहीं करे। कम से कम मैट्रिक आइए जरूर करवाइए, आप लोग को हर जगह सुविधा मिलेगा और जो आरक्षण का लाभ है उसको लीजिए। और अगर आप सही इंसान बनेंगे तभी आप कोई भी तरह का मदद का फायदा उठाएंगे। अगर आपका प्रवृत्ति गलत हो जाएगा फिर आप कुछ नहीं करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख लीजिए कि आप लोगों का जो एवरेज लाइफ होता है और जो जनरल लोग का, जो डेवलप लोग है, उसमें 10 साल 15 साल का अंतर है।
बहुत कम उम्र में लोग मर जाते हैं, चूंकि काहे की गलत सलत आदत होता है या फिर बीमारी हुआ, उसका सही से इलाज नहीं कराया और मर जाता है आदमी का। तो इस सबको हम नौजवान लोग को खास करके कह रहे हैं कि आप लोग ये सुधार लाइए, अपने समाज में गांव में बैठ के ये बात का चर्चा कीजिए कि नहीं, अगर हमारे समाज में कोई लड़का गलत कर रहा है तो हम उसको समझाएंगे, हम उसको सुधारेंगे। तो ये इससे फायदा मिलेगा और तभी आप लोग का जीवन बदलेगा। नहीं तो कितना दिन तक 80 साल में कुछ नहीं हो सका, आप जैसे का तैसे आज भी कमाते हैं तब खाते हैं, तो आने वाले कितना समय में ही बदलेगा, जरा सोचिए। कब तक आप लोग यही सब काम करते रहेंगे? हमारे हिस्से में जो आएगा हम करेंगे। अगर हम विधायक बनते 5 साल पहले तो हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम 5 साल पहले बनते तो अभी कुछ न कुछ विधायक फंड का आपके टोला में बना रहा। आप नहीं मांगने जाते तो हम आके आपको देते। चूंकि हमारा ये कमिटमेंट है, हम जानते हैं कि जो लोग सक्षम है, जिनको भगवान 2-4-5 बीघा खेत दिए हैं, वो तो अपना जी लेंगे जिंदगी। इन लोग बेचारे को तो आज तक कुछ नहीं मिला, आजादी का कोई फायदा नहीं मिला, तो इन लोगों को मिलना चाहिए। सरकार का जो योजना है वो भी आके मिलना चाहिए, पहुंचना चाहिए यहाँ। तो जनप्रतिनिधि का भी काम यही होता है। आज हम समझते हैं, जहां भी जाते हैं लोग पूछते हैं कि नेता है, वोट का समय है, आया बढ़िया बढ़िया पिन ओढ़ के बोलेगा और जो वोट लेगा चलते रहेगा, 5 साल फिर भेंट नहीं देना। अक्सर लोग यही बोलते हैं। भाई हम लोग वैसे लोग में से नहीं है, और राजनीति हमारा पेशा नहीं, हम कमाने यहाँ नहीं आए, हम अपना लगाने आए हैं। तो आप लोग एक चीज समझिए कि अच्छा लोग को चुनिए, ईमानदार लोग को चुनिए। देखिए कि विधायक बनने के बाद, MP बनने के बाद भी कौन आदमी है जिसके हम घर पर भी जा सकते हैं, प्यार में भी मिल सकते हैं, वो जहां मिले उनको हाथ पकड़ के कह सकते हैं हम आपका जनता है और हमारा ये समस्या है, आप हमको बोलिए। जिसके पास आप बोलिए न पाइएगा तो उससे काम क्या करवाइएगा, बोलिए जरा। ठीक बात है। तो यही बात सोचिए, 1.5 महीना के बाद चुनाव होगा, देखिए नॉमिनेशन करेंगे, फिर प्रकाश जी आएंगे, हम लोग भी आएंगे, देखेंगे। एक बार आप लोग हर बात से उठ के जाति पार्टी फलना चिलना छोड़ के जो 10 को 20 को नॉमिनेशन आता है उसमें देख लीजिए, जिस आदमी पर आपको भरोसा होता है उसको वोट दीजिए। हम पर होता है तो हमको दीजिए, हम पर नहीं होता तो मत दीजिए। जिस पर होता है, लेकिन जिसको देना है उसको दीजिए, लेकिन एक बात तय करके दीजिए निर्णय में कि अगला 5 साल वो आपके बीच आएगा कि नहीं आएगा, और आप उसके घर पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वो आप उसके घर पर जाएंगे तो आपसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि उसका पुलिस धकिया के आपको बाहर हटा देगा कि नहीं जाओ, नहीं मिलने देंगे। तो ये काम अगर कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका तस्वीर भी बदलेगा, तकदीर भी बदलेगा। ये सोच लीजिए आप। और यही बोल के, अब बहुत भाषण देने का वक्त नहीं है, आप लोग के वोट का कीमत होता है। एक चीज और है, अक्सर जो हम लोग राजनीति में पटना में बैठते हैं, लखीसराय मुंगेर में, ये चर्चा होता है कि भैया महादलित टोला में वोट मांगने का कोई फायदा नहीं है। वहां वोट के एक दिन पहले जाके जो दारू मुर्गा क्या क्या बकरी बकरा देगा ओकरे वोट होगा। आप 5 साल उसके यहाँ जाते रहिए। कोई इसको ये सुनिए, ये आप लोग के लिए गाली है भैया। हम ये कहते हैं कि वोट आप और सब काम कीजिए, आपका एक दिन का मजदूरी 500 रुपया है, और अगर आप 500 रुपया के लिए अपना वोट किसी को दे देते हैं तो 5 साल अपना भविष्य खराब करते हैं। वो फिर एक बार पैसा लेके वोट दीजिएगा ना, वो 5 साल आपको नहीं पूछेगा, वो बुझेगा कि फिर पैसे लेके देते हैं। एक दिन व्रत कर लीजिए, एक दिन उपवास कर लीजिए, वोट और कोई काम कीजिए आप, लेकिन वोट जिसको देना है, जिस जाति वाले को, जिस पार्टी वाले, लेकिन कभी वोट बेचिए मत। यही आपके दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण। जिसको दीजिए सम्मान के, अगर कोई पैसा दिखावे तो 10 को नौजवान हर मुसहरी के आगे में खड़ा होइए और कहिए कि अपना पैसा आप ले जाइए और बताइए हम लोग गरीब हैं तो आप अपना घर का वोट कितना में बेचिएगा, हम खरीद लेंगे, हम 4 दिन मजदूर। आप चाहिए मुंह पर जवाब दीजिए। अगर हम आवे तो हमको भी आप करें कि तो नेताजी पैसा अगर देखबे ले लो तो बोलो कि तोर वोटवा के कते दाम हो, हम 5 गो मिलकर कीन लेबो। अगर हमारे 500 है तो तोर कते कीमत, जरा पूछिए। ये काम आप नहीं करते हैं और इसके चलते ये परसेप्शन आपका वोट कम है जी। सब बार हम आपको ही बताते हैं, आपको तो बुझने ना कोई बताएगा नहीं आपको आके, न मांझी पार्टी का बताएगा न दोसर पार्टी का। हम लोग तो चिराग जी के सिपाही है, वो हमको कहते हैं कि जाके बताइए। आप ही के वोट से विधायक बनता है,
आप ही के वोट से एमपी, आपका इतना ताकत है और आपका कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। जितना वोट संख्या आपका, खाली आप कोई अगर पढ़ल लिखल मांझी है तो अभी चुनाव में 1.5 महीना है। हम आपको कहते हैं जरा सब मुसहरी खाली चालन का घूम के आप आइएगा, हम आपको वोटर लिस्ट दे देंगे। आप जोड़ के बताइएगा कि कितना मुसहर है और आपका कोई वैल्यू नहीं। आप ही बनाते हैं सब, दूसरा तो बनता है। मांझी को तो कहीं वोट भी देता नहीं है। आपका एमएलए कोई खड़ा हुआ है? नहीं हुआ। तो आपको तो बनाने हैं। तो आपको जब बनाना है तो आपको बनाना है, और आप बनाने वाले हैं, आप ही मालिक हैं, और फिर आपका ही कोई वैल्यू 5 साल नहीं। तो इसको आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। आइए, नौजवान पढ़ा लिखा लोग ही करेगा, आप ही लोग कीजिएगा, बूढ़ा बुजुर्ग कोई नहीं करेगा। और ये कीजिए, अपना ताकत को पहचानिए। आपका हक है, आप मालिक हैं, जो लेने वाला है वो आपका सेवक है, और सेवक से सेवक के जैसा काम लीजिए, चुनिए। कहीं बहुत मजबूत आदमी चुन दीजिएगा भैया, तो फिर वही वाला कहावत है, वो कहावत गांव में नहीं था कि देवी दुब्बर और बकरा मोट। अब बकरे मोट हो जाता है, देवी बेचारा दुब्बर रह जाता, तो कहियो नहीं कुछ होगा। तो बस यही कीजिए, और यही कहने हम आपको आए हैं। एक बार सब लोग को बहुत बहुत प्रणाम। हम जो कहे इस पर विचार कीजिए, हमारा नंबर ले लीजिए, जब कभी हो कोई दुख सुख हो बात कीजिए हमसे, और हम जब तक होगा, अगर बन गए विधायक तो आपका सेवा करेंगे। भैया आप लोग नहीं सपोर्ट किए, नहीं बने, जब तक हैं सुरगढ़ा में आपका सेवा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।